टेम्पेस्ट के एक्ट 1 में एक तूफान से जहाज के डूबने की कहानी और प्रॉस्पेरो द्वारा जादू के इस्तेमाल से इसे शुरू किया जाता है। दृश्य 1 में एक जहाज तूफान में फंस जाता है और नाविक और यात्री घबरा जाते हैं। दृश्य 2 में प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरेंडा को बताता है कि उसने जादू का इस्तेमाल करके तूफान बनाया था और कैसे उसने मिलान के ड्यूक के रूप में अपने सिंहासन से दूर कर दिया था। दृश्य 1 कहानी। एक जहाज तूफान में फंस जाता है। 2 पात्र अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड और अन्य यात्री। 3 मुख्य घटनाएं। तूफान के कारण जहाज का डूबना, यात्रियों की घबराहट और नाविकों की निराशा। और 4 महत्वपूर्ण कथन। द टेम्पेस्ट की शुरुआत में जहाज पर सवार यात्रियों के बीच एक संवाद होता है जिसमें वे अपनी स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। दृश्य 1 कहानी। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरेंडा को बताता है कि उसने जादू का इस्तेमाल करके तूफान बनाया था। 2 पात्र प्रॉस्पेरो और मिरेंडा। 3 मुख्य घटनाएं। प्रॉस्पेरो द्वारा अपने अतीत का वर्णन, जिसमें वह बताता है कि कैसे उसे मिलान के ड्यूक के पद से हटा दिया गया था और कैसे उसने अपनी बेटी के साथ द्वीप पर आकर जीवन व्यतीत किया। और 4 महत्वपूर्ण कथन। प्रॉस्पेरो का ये कथन, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं जो तुम कभी नहीं सुनोगे। सारांश। एक्ट 1 का उद्देश्य नाटक की कहानी और प्रॉस्पेरो की पृष्ठभूमि को स्थापित करना है। ये बताता है कि कैसे प्रॉस्पेरो और मिरेंडा द्वीप पर रहते हैं और प्रॉस्पेरो की जादू की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। टेम्पेस्ट के एक्ट 2 में प्रॉस्पेरो द्वारा अपने जादू का उपयोग करके जहाज पर सवार लोगों के साथ एक जटिल योजना के तहत कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं। प्रॉस्पेरो रईसों को फंसाने के लिए एरियल का उपयोग करता है, जबकि फर्डिनेंड और मिरेंडा का मिलन होता है। इस बीच कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टेफानो भी एक साथ आते हैं और उनके साथ एक विवाद होता है। दृश्य 1 प्रॉस्पेरो और मिरेंडा फर्डिनेंड के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉस्पेरो के जादू से अलग अलग है। फर्डिनेंड को खोजने के लिए प्रॉस्पेरो की योजना है। दृश्य 2 ट्रिंकुलो एक तूफान से बचने के लिए कैलिबन की गुफा में छिप जाता है। तब नशे में स्टेफानो आता है और उन्हें ढूंढ लेता है। तीनों मिलकर शराब पीते हैं और कैलिबन स्टेफानो को अपना राजा मानने के लिए सहमत हो जाता है। टेम्पेस्ट के तीसरे एक्ट में 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य फर्डिनेंड और मिरेंडा के बीच प्रेम और प्रतिबद्धता का वर्णन करता है, जबकि प्रॉस्पेरो उन्हें गुप्त रूप से देखता है। दूसरा दृश्य कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो की साजिश का विवरण देता है, जिसमें वे प्रॉस्पेरो को मारने और द्वीप का स्वामी बनने की योजना बनाते हैं। तीसरा दृश्य फर्डिनेंड और मिरेंडा की शादी और प्रॉस्पेरो के द्वारा उनकी खुशी का आशीर्वाद देता है। दृश्य 1 फर्डिनेंड मिरेंडा के लिए अपने प्रेम का इजहार करता है और उसके साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है। 2 मिरेंडा भी फर्डिनेंड के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती है और उनके साथ शादी करने के लिए सहमत होती है। और 3 प्रॉस्पेरो उन्हें गुप्त रूप से देखता है और उनकी खुशी से प्रसन्न होता है। दृश्य 2 कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो एक साथ आते हैं और प्रॉस्पेरो को मारने और द्वीप का स्वामी बनने की योजना बनाते हैं। एरियल प्रॉस्पेरो के जादू से उनकी साजिश के बारे में बताता है। दृश्य 3 प्रॉस्पेरो मिरेंडा और फर्डिनेंड को शादी करने और उनकी खुशी का आशीर्वाद देता है। 2 प्रॉस्पेरो और एरियल कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो को सजा देते हैं। 3 प्रॉस्पेरो अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन को माफ कर देता है। और 4 अंतिम दृश्य में प्रॉस्पेरो अपने जादू को त्याग देता है और एरियल को स्वतंत्र कर देता है। टेम्पेस्ट का एक्ट चतुर्थ एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां प्रॉस्पेरो अपने जादू का उपयोग करके फर्डिनेंड और मिरेंडा की शादी को आशीर्वाद देता है और फिर कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो के षड्यंत्र का सामना करता है। दृश्य 1 प्रॉस्पेरो एरियल को फर्डिनेंड और मिरेंडा को एक शादी का समारोह दिखाने के लिए बुलाता है। समारोह में फर्डिनेंड और मिरेंडा की प्रेम कहानी को देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और उन्हें एक सुंदर शादी का दृश्य दिखाया जाता है।
प्रॉस्पेरो का जादू फर्डिनेंड और मिरेंडा के बीच सच्ची प्रेम और वफादारी को मजबूत करता है। दृश्य 2। प्रॉस्पेरो अपने जादू का उपयोग करके कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो के षड्यंत्र को विफल कर देता है। वे प्रॉस्पेरो को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरो उनकी योजनाओं को जान लेता है और उन्हें अपने जादू से मूर्ख बनाता है। एरियल प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है और षड्यंत्र करने वालों को भटका देता है। निष्कर्ष, प्रॉस्पेरो का जादू और एरियल की मदद से कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो को उनकी योजनाओं को पूरा करने से रोका जाता है। प्रॉस्पेरो अपने जादू का उपयोग करके मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी को सुरक्षित करता है और उनकी शादी को आशीर्वाद देता है। टेम्पेस्ट नाटक के 5वें अधिनियम में, प्रॉस्पेरो अपने जादू की शक्ति को त्याग कर अपनी पहचान मिलान के ड्यूक के रूप में प्रकट करता है, जिससे अलोंसो और उसके दरबारी प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह वह जगह है जहां प्रॉस्पेरो और उसके साथी कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टेफानो को माफ कर देते हैं और प्रॉस्पेरो एरियल को उसकी स्वतंत्रता देता है। अंत में, प्रॉस्पेरो द्वीप को छोड़ने की योजना बनाता है और मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी को आशीर्वाद देता है। दृश्य 1। प्रॉस्पेरो जादू से एक दृश्य प्रकट करता है जिसमें अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन और अन्य को कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टेफानो के साथ एक दलदल में दिखाया गया है। 2. अलोंसो और उसके दरबारी एक दूसरे के साथ क्रोध और विलाप करते हैं, जबकि प्रॉस्पेरो उन्हें देखता है। और 3. प्रॉस्पेरो एक सुंदर मुखौटा प्रस्तुत करता है जिसमें शास्त्रीय देवियां, जूनो, सेरस और आइरिस होती हैं, जो मिरेंडा और फर्डिनेंड की सगाई को आशीर्वाद देती हैं। दृश्य 2। प्रॉस्पेरो अलोंसो और अन्य को अपनी असली पहचान बताता है और मिलान के ड्यूक के रूप में वस्त्र पहनता है। 2. अलोंसो माफी मांगता है और मिलान का नियंत्रण छोड़ देता है, हालांकि एंटोनियो चुप रहता है। 3. अलोंसो और फर्डिनेंड फिर से मिल जाते हैं, और अलोंसो मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी को अपना आशीर्वाद देता है। 4. प्रॉस्पेरो कैलिबन, ट्रिंकुलो और स्टेफानो को माफ कर देता है और अपनी आत्मा एरियल को उसकी स्वतंत्रता देता है। और 5. प्रॉस्पेरो बताता है कि वह द्वीप छोड़ देगा और मिलान लौट जाएगा, जहां वह अब अपने राज्य का अधिकार पुनः प्राप्त कर लेगा।